दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज बात करेंगे नितिन गडकरी जी के कुछ कंप्लीट हो चुके प्रोजेक्ट्स के बारे में। यानी ऐसा कह सकते हैं कि नितिन गडकरी जी के कुछ सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स थे। इनमें हाईवेज, ब्रिजेस, लगभग सब कुछ शामिल है। और ऐसे ही कुछ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स के बारे में आज आपको बताऊंगा कि कहां ये प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, कब शुरू हुए थे और आखिर कितने समय में इन्हें बनाकर तैयार कर लिया गया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले प्रोजेक्ट की बात करें तो यह है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। अगर आपने केजीपी एक्सप्रेसवे का नाम सुना है तो ये वही एक्सप्रेसवे है, लगभग 135 यानी 135 किलोमीटर लंबा। ये एक 6 लेन का एक्सप्रेसवे है जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होता हुआ निकलता है। आप यहाँ पर इस फोटो में देख सकते हो कि दिल्ली के बाहर असल में एक काफी बड़ी आउटर रिंग रोड है। तो ये ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे मिलकर ही इस दिल्ली के बाहर के सबसे बड़े रिंग रोड को असल में पूरा करते हैं। लगभग 11,000 करोड़ यानी लगभग 1.7 बिलियन डॉलर्स के आसपास के खर्चे में इस एक्सप्रेसवे को बनाकर तैयार किया गया है। और मेनली इसे बनाया इसलिए है ताकि फरीदाबाद, गाजियाबाद के आसपास जो ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है उससे थोड़ा राहत मिल सके। साथ ही ये भी कोशिश की जाए कि अगर कोई पोल्यूशन कॉजिंग यानी पोल्यूशन फैलाने वाली गाड़ी है और उसे दिल्ली जाना नहीं है लेकिन दिल्ली के थ्रू होते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक जाना पड़ता है, तो ये एक्सप्रेसवे उसमें भी मदद करता है जिससे गाड़ियों को दिल्ली में एंटर ना होना पड़े, क्योंकि वैसे ही दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। 2000 में गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग अप्रूव की थी और पूरे प्रोजेक्ट को 6 पैकेजेस में बांट दिया था और 5 अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को इस प्रोजेक्ट का काम दे दिया था। प्रोजेक्ट वैसे कॉन्ट्रैक्टर्स ने काफी अच्छा बनाया है। दोनों तरफ एक्सप्रेसवे के साइकिल के लिए ट्रैक्स बनाए हैं। एक्सप्रेसवे में कई जगहों पे सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इसमें क्लोज्ड टोलिंग सिस्टम है, यानी आप जितना एक्सप्रेसवे में ट्रेवल करोगे, यानी जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे, आपको सिर्फ उतने का ही टोल देना पड़ेगा। और साल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने इसे इनॉग्रेट कर दिया था। चलिए अगर बात करें अब दूसरे प्रोजेक्ट की तो ये है नर्मदा ब्रिज। नर्मदा ब्रिज ये एक एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज है NH8 यानी नेशनल हाईवे 8 के ऊपर। एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज का मतलब ये है कि ये ऐसा ब्रिज है जिसमें आपको बॉक्स सेक्शन ब्रिज और केबल स्टेड ब्रिज दोनों का ही कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। लगभग 1344 मीटर यानी 1.34 किलोमीटर लंबा है ये ब्रिज, जो कि नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। 2014 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था और 30 महीनों के अंदर प्रोजेक्ट को बनाकर पूरी तरह तैयार कर लिया गया और बनाते वक्त लगभग 379 यानी 379 करोड़ रुपीस का खर्चा प्रोजेक्ट में आया था। 4 लेन की रोड ही इस ब्रिज में बनाई गई हैं और LED लाइट्स का इस्तेमाल काफी अच्छी तरह किया गया है प्रोजेक्ट में, जहां पूरे ब्रिज में लगभग 400 से भी ज्यादा LED लाइट्स लगाई गई हैं। ब्रिज को इस तरह से बनाया गया है कि हर रोज 40,000 से भी ज्यादा गाड़ियां इसका इस्तेमाल कर सकेंगी। और इस प्रोजेक्ट को बनाने का काम लार्सन एंड टुब्रो ने किया है और कह सकते हैं कि काम उन्होंने अच्छा किया, क्योंकि 2016 में नर्मदा के वाटर लेवल में भी कुछ चेंजेस आए थे जब वो लोग इस पे काम कर रहे थे। साथ ही अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रिज बनाते वक्त बगल के हाईवे या पुल से भी ट्रैफिक निकलता था, यानी उस वक्त लाइव ट्रैफिक के साथ काम किया गया था और फिर भी ठीक ठाक समय पर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया गया। चलिए चलते हैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ और ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। हो सकता है इसका नाम आपने सुना हो। इसको नेशनल एक्सप्रेसवे 3 का भी नाम दिया गया है। भारत का सबसे वाइडेस्ट 96 यानी 96 किलोमीटर लंबा कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे है ये, जो कि दिल्ली को गाजियाबाद होते हुए डायरेक्टली मेरठ तक कनेक्टिविटी देता है। प्रोजेक्ट वैसे ये अभी कंप्लीट हुआ, लेकिन इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो ये बहुत ही पुराना है। 1999 में सबसे पहले गाजियाबाद टू मेरठ एक एक्सप्रेसवे प्रपोजल लोकसभा में रखा गया था, जिसको फिर 6 साल बाद यानी 2005 में सितंबर में चेंज करके दिल्ली से मेरठ तक कर दिया गया गाजियाबाद होते हुए। 2006 से प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी के लिए अप्रूवल दे दिया गया और धीरे धीरे करके टारगेट रखा गया 2015 का कि प्रोजेक्ट 2015 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। लेकिन बाद में 2011 में फिर कंप्लीशन डेट को हटा दिया गया, क्योंकि काम प्रोजेक्ट में ढंग से पूरा हो ही नहीं पा रहा था। उसके बाद जाकर एक्सप्रेसवे के 4 सेक्शंस में 2017 से कंस्ट्रक्शन वर्क फाइनली शुरू हुआ, जिसमें पहला सेक्शन निजामुद्दीन ब्रिज से दिल्ली यूपी बॉर्डर तक 2018 में पूरा हो गया। तीसरा सेक्शन दसना से हापुड़ तक 2019 में और बाकी के बचे दोनों सेक्शन 2 और सेक्शन 4 इसी साल अप्रैल तक पूरे हो गए और उन्हें पब्लिक के लिए खोल
खोल दिया गया। वैसे अभी कुछ दिनों पहले ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी कंप्लीट हो गया है। पिछली वीडियो में इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया था, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो। लेकिन अब दिल्ली मेरठ हाईवे के चारों सेक्शंस यानी पूरा का पूरा एक्सप्रेस वे पब्लिक के लिए ओपन है, जहां दिल्ली से मेरठ अब सिर्फ 45 मिनट में पहुंचा जा सकता है, जहां पहले कई बार 2.5 से 3 घंटे तक लग जाया करते थे। और वैसे ऐसा हो सकता है कि ये टाइम फ्यूचर में और भी कम हो जाए, क्योंकि दिल्ली मेरठ RRTS पर भी इस वक्त काम हो रहा है। वैसे ये प्रोजेक्ट अलग है, इसे किसी और वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन इन जैसे प्रोजेक्ट से अब ट्रैवलिंग इस पर्टिकुलर एरिया में काफी आसान होने वाली है। चलिए अब इसके बाद बात करेंगे एक और ब्रिज की, जो कि है बोगीबील ब्रिज। पहले भी मैंने एक वीडियो में इस ब्रिज को कवर किया हुआ है, जहां भी मैंने आपको बताया था कि एक रोड कम रेल ब्रिज है नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट आसाम में ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर। वैसे अगली जो बात मैं बोलने जा रहा हूं वो शायद आपको थोड़ी ऑकवर्ड लगे, और वो ये कि ये 2002 में असल में बनना शुरू हो गया था, लेकिन 200 से भी ज्यादा महीने लगे इसे पूरा बनाने में। ये 2018 में कंप्लीट हुआ है। अब ये इस वजह से नहीं हुआ कि प्रोजेक्ट में इतनी डिफिकल्टी थी या हमें इसे ब्रिज में शक्तिमान वाली शक्तियां डालनी थी। 2002 में प्रोजेक्ट का सो कॉल्ड कहने के लिए कंस्ट्रक्शन तो शुरू हुआ और बोला गया कि 7 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन काम ढंग से 2007 तक शुरू नहीं हुआ था प्रोजेक्ट में, कारण फंडिंग की कमी भी थी और अटेंशन भी इस प्रोजेक्ट को इतना नहीं मिल रहा था। फाइनली 2007 में गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस दिया, थोड़े बहुत फंड भी रिलीज हुए और 2011 में जाकर के फाइनली काम होना शुरू हुआ प्रोजेक्ट में। लेकिन फिर उसके बाद इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट से बिल्कुल बाहर निकल गया। प्रोजेक्ट का इनिशियली एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 230 मिलियन डॉलर था, जो कि 2014 आते आते 660 मिलियन डॉलर्स को भी क्रॉस कर चुका था। और फिर उस समय नया टारगेट रखा गया ब्रिज को कंप्लीट करने का 2017, और साथ ही ये भी देखा गया कि कॉस्ट अब बहुत ज्यादा ऊपर ना चली जाए। लेकिन फिर भी टारगेट से 1 साल लेट यानी 2018 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाया और फाइनल खर्चा आया 790 मिलियन डॉलर्स का। लेकिन इसमें एक और चीज इंक्लूड हुई, और वो ये कि काम करते करते ब्रिज की लेंथ को भी थोड़ा बहुत बढ़ा दिया गया। इनिशियली 4.31 किलोमीटर सोचा गया था, जो कि 4.94 किलोमीटर फाइनली बनकर तैयार हुआ। वैसे अभी ये भारत का सबसे लंबा रोड कम रेल ब्रिज है, यानी इसमें 2 डेक हैं, जिसमें नीचे ट्रेन चलती है और ऊपर गाड़ियों के लिए रोड है। क्योंकि इसको नॉर्थ ईस्ट में बनाया गया है, तो 7 मैग्नीट्यूड तक का भूकंप ये ब्रिज आसानी से झेल सकता है और अगले 120 सालों तक इस ब्रिज को कुछ नहीं होने वाला है। और आज अब यह ब्रिज कनेक्टिविटी के साथ साथ स्ट्रेटेजिकली भी इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन गया है। अरुणाचल तक ट्रेन का सफर काफी छोटा हो गया है इसकी वजह से, जिस वजह से वहां तक सामान पहुंचाना, उन स्टेट्स तक किसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन में पहुंचना काफी आसान हो गया है। चलिए अभी बात करते हैं अगले प्रोजेक्ट की, और ये है दिल्ली में मौजूद सिग्नेचर ब्रिज। कितने लोगों को इसके बारे में पता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ध्यान दिया है कि कहीं तो दिल्ली में रहने वाले लोगों को भी इसके बारे में नहीं पता है। ये असल में कैंटिलीवर स्पेयर केबल स्टेट ब्रिज है, मतलब आसान सी भाषा में आप ये कह लो कि एक मॉडर्न केबल स्टेट ब्रिज जो कि यमुना नदी के ऊपर बना है और वजीराबाद को ईस्ट दिल्ली से कनेक्ट करता है। वजीराबाद सेक्शन नॉर्थ दिल्ली में पड़ता है वैसे, तो आप ये कह सकते हो कि एक तरह से ये ईस्ट और नॉर्थ दिल्ली को ही कनेक्ट करता है। इस ब्रिज की एक और खासियत है, और वो ये कि ये असिमेट्रिकल है। फोटो में आपको पता लगेगा कि केबल्स इस ब्रिज में एक तरफ लंबी है और एक तरफ छोटी, यानी ये एक तरफ को झुका हुआ सा लगता है। नॉर्मल केबल स्टेट ब्रिज की तरह बिल्कुल बराबर नहीं लगता। और ये भारत का भी वैसे पहला असिमेट्रिकल केबल स्टेट ब्रिज है। ये आज के समय में एक अट्रैक्शन पॉइंट भी बन गया है। कुतुब मीनार तो आप जानते होंगे, उससे 2 गुना लंबा है ये ब्रिज, और बिल्कुल टॉप में यहाँ पर एक कांच का व्यूइंग बॉक्स है, जहाँ से आप दिल्ली के बहुत बड़े एरिया को देख सकते हैं। लेकिन एट द एंड ये है तो एक ब्रिज ही, तो बनाया इसलिए ही गया था कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ सेक्शन जो है दिल्ली का, उसके बीच के ट्रैवलिंग टाइम को कम किया जा सके। ये प्रोजेक्ट भी काफी पहले अनाउंस हुआ था, मतलब 90s में शायद। आइडिया ये 1997 का है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और जो ब्रिज का प्रपोजल है वो 2004 में अनाउंस हुआ था। लेकिन फिर इस ब्रिज ने काफी डेडलाइन मिस कर दी कंप्लीशन की, और कंप्लीट हुआ ये 2018 में जाकर। खैर अब ये प्रोजेक्ट ओपन है पब्लिक के लिए, और वजीराबाद के आसपास के एरिया में ट्रैफिक कंजेशन से भी इस वजह से काफी राहत मिली है। तो ये थे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि अभी कंप्लीट हो गए हैं। वैसे कंप्लीशन के अलावा बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें इस वक्त काम चल रहा है, जिनको भी
हम नितिन गडकरी जी के प्रोजेक्ट्स ही कह सकते हैं और मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन 2022, 23 या 24 ही है। यानी आने वाले 3-4 सालों में आपको बहुत सारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड नए प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हुए दिखने वाले हैं। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।